ओ तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। आइए मैं कहूंगा तेरी गर्जना से मची खलबली और आपको कहना है क्या, बता दे हनुमान लंका। बोलो तेरी गर्जना से मची खलबली, ओ बता दो हनुमान लंका कैसे जली। बताओ कौन कौन जानना चाहता है लंका कैसे जली, ऊपर हाथ उठाओ सीधे एकदम और ताली के साथ। ओ बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, ओ तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे। हनुमान जी ने कहा सेठ जी अब आप मुझे ये बताओ लंका का हाल सुनाऊं या शुरू से अंत तक बताऊं। सेठ जी बोले पूरी बात बताओ, हम आधी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आधी बात सुनने का क्या फायदा, बात पूरी करो तो पूरी बात करो। हनुमान जी बोले सुनो सेठ जी, सबसे पहले क्या हुआ, चला में निशानी ले प्रभु राम की, चला में निशानी ले प्रभु राम की, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, वो चला में निशानी ले प्रभु राम की, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी। और मैं वहां चला गया जहां मेरी मैया बैठी थी। कहां बैठी थी माता जानकी? अशोक वन में। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। ओ दिखाई जो मुद्री वो व्याकुल हुई उनको चिंता मेरे प्राण की, उनको चिंता मेरे प्राण की, उनको चिंता मेरे प्राण की। ओ दिखाई जो मुद्री, मैंने जैसे ही अंगूठी को उतार के नीचे डाला और मैया ने जैसे ही अंगूठी को उठाया, माता पहचान गई, चकित चितव मुद्री पहचानी और समझ गई ये तो मेरे राम की अंगूठी है। जीत को सके अजय घबराई और माया सो असरच नहीं। हो ना हो कोई ना कोई राम का सेवक तो आ गया है। माता सीता समझ अपने मन ही मन में विचार कर रही, कोई ना कोई राम का सेवक अवश्य आ गया। तो माता सीता को मेरे प्राणों की चिंता होने लगी। ओ दिखाई जो मुद्री वो व्याकुल हुई उनको चिंता मेरे प्राण की, उनको चिंता मेरे प्राण की, उनको चिंता मेरे प्राण की। वो असुरों से भरी है लंका की गली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। बोलो बालाजी महाराज की ताली बजा के बोलो हाथ
बाला, ओ लाल लंगोटे बाला, मेरा बाला, ओ लाल लंगोटे बाला, मेरा बाला बजरंग बाला, ओ लाल लंगोटे बाला, बाला बजरंग बाला, ओ लाल लंगोटे बाला। सुनो, मैं जब अशोक वाटिका में पहुंच गया, अशोक के पेड़ पे बैठा था, उसी वक्त रावण आया, अपने साथ अनेक रानियों को लाया और माता सीता से कहने लगा, हे सीते, एक बार दुलोक मम ओरा, केवल मेरी तरफ एक बार देख लो। अगर आप मेरी तरफ एक बार निहारोगी तो मेरी जितनी भी रानी है मैं उन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन मैया ने एक तिनका उठाया, तन धर ओट कहत बेदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। हे दुष्ट रावण, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी राम जी के चरणों का ध्यान धर लो, तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने राम जी का चरणों का ध्यान अपने हृदय में नहीं धारण किया तो समझ लो तुम्हारा काल तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। बोलो बालाजी महाराज की। हनुमान जी कहने लगे, सुनो, मुझे अशोक वाटिका के उस अशोक के वृक्ष में बैठे बैठे बहुत देर हो गई। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक माता का पता नहीं लगा लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, जल भी नहीं पिया था, बड़ी जोर से मुझे भूख लगी थी। मैंने मैया से आज्ञा मांगी, माँ अब मुझे तुम्हारा पता मिल गया है, हमने प्रण किया था जब तक तुम्हारा पता नहीं मिलेगा अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, अब तुम मिल गई हो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ फल खा लूं। माता ने कहा, बेटा ये रावण के जितने सैनिक लगे हुए ना रखवाली में, ये बहुत मारेंगे, ध्यान करना। क्यों माता सीता संकित क्यों थी? क्योंकि हनुमान जी लघु रूप में थे, छोटे रूप में थे, लघु रूप था हनुमान जी का। मशक समान रूप कपिधरी जब लंका में प्रवेश किया था तो मशक मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप धारण किया था। रामचरितमानस कहती है, इस बात को मैं नहीं कहता हूँ। तो माता सीता ने आज्ञा दे दी, कह दिया दोहा नंबर 17 आता है सुंदरकांड में, दोहा नंबर 17 नंबर का दोहा क्या कहता है? देख बुद्धि बल निपुण कपि, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ और रघुपत चरण हृदय धरतात मधुर फल खाओ। हे हनुमान जी, मैंने देख लिया बुद्धि में भी निपुण हो, बल में भी निपुण हो, मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम बुद्धिमान भी हो और बलवान भी हो। देख बुद्धि बल निपुण कब कहीं जानकी जाओ, जाओ राम जी के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करो और मीठे मीठे फलों का सेवन। अब हनुमान जी सेठ जी को समझा रहे हैं, सेठ जी सुनो, जैसे ही मुझे मैया की तरफ से आज्ञा मिली तो क्या हुआ? ओ लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, देखी रावण की बगिया बड़े गौर से, देखी रावण की बगिया बड़े जोर से, देखी रावण की बगिया बड़ी गौर से। ओ लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, देखी रावण की बगिया बड़े गौर से, देखी रावण की बगिया बड़े गौर से, रावण की बगिया बड़े गौर से। फल थे मीठे, वो फल थे मीठे बड़े, उनको खाने लगा, फल थे मीठे बड़े, उनको खाने लगा। मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से। वो फल थे सुंदर बड़े, उनको
खाने लगा। मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से, तो आज्ञा मिली मैया की ओर से। लेकिन जैसे ही मैंने फलों को खाना शुरू किया सेठ जी, उसी वक्त उस वाटिका का मालिक कौन? अच्छा, अशोक वाटिका का मालिक कौन था? हाथ उठाओ किसी को पता हो तो। मालिक कौन था? अशोक वाटिका का रक्षक माली कौन था? नाम था जम्बू माली। क्या नाम था? जम्बू माली। अशोक वाटिका की रखवाली में जो अपने आप को समर्पित किए हुए था रावण का माली था, कि नाम था जम्बू माली। जम्बू माली ने मुझको देख लिया। और जम्बू माली को हरकत, जब मैंने फलों को तोड़ा और खाया और वृक्षों को तोड़ा मरोड़ा, तो जम्बू माली को हरकत, जम्बू माली को हरकत, जम्बू माली को हरकत, ये मेरी खली बता दो हनुमान कैसे चली, बता दो हनुमान कैसे चली, बता दो कैसे जैसे ही जम्बू माली ने मुझको देखा तो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, सैनिकों ये कौन है? देखो ये बानर कहां से आया, ये मरकज पकड़ लो और पकड़ के जकड़ लो। जैसे ही मैंने देखा मेरी तरफ सैनिक बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे, अकड़ने लगे। हनुमान जी बोले सेठ जी मैं तो भूखा था ही, अभी मेरा पेट भरा नहीं था। बीच में ही जम्बू माली ने मुझको देख लिया और सैनिकों को आदेश दे दिया। सैनिक मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने क्या किया सुनो। वो मैं था भूखा ये सैनिक अकड़ने लगे, तेरे साथ आकर झगड़ने लगे, लिया पंगा था मुझको लगे मारने, लिया पंगा था मुझको लगे मारने, मेरे सोते असलों पे पड़ने लगे, मेरे सोते असलों पे पड़ने लगे, मेरे सोते असलों पे पड़ने लगे। सूचना इसकी जब, सूचना इसकी जब, सूचना इसकी जब रावण को मिली, बता दो हनुमान जी। जैसे ही मैंने वृक्षों को तोड़ा मरोड़ा तो राक्षस भागे भागे गए। रावण से कहा महाराज वाटिका में एक बानर घुस गया, उसने पूरी वाटिका का सत्यानाश कर दियो। जैसे ही रावण को सूचना मिली तो रावण ने क्या किया? अच्छा देखिए, अगर एक रहस्यमयी बात बताता हूं मैं आपको। रावण को पता था कि दो बानर श्रेष्ठ हैं जो बलवीर हैं, जो 100 योजन का समुद्र लांग सकते हैं। केवल 2 ही बानर थे। कौन कौन? या तो किष्किंधा नरेश बाली या बाली पुत्र अंगद। तीसरे बानर की तो आशंका ही नहीं थी रावण को कि कोई तीसरा भी है। रावण को पता था कि बाली तो राम जी के हाथों मारा गया, तो बाली तो है नहीं। आया होगा तो कौन आया होगा? बाली पुत्र अंगद आया होगा। और अंगद को श्राप लगा हुआ था, अंगद को श्राप लगा हुआ था कि तू जब भी अब की बार अक्ष कुमार को मारेगा या हम अक्ष कुमार से अपने शरीर को स्पर्श करेगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े। ये श्राप किसने दिया था? सुंदरकांड के शुरुआत में, सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में पहली चौपाई आती है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती
अंगद ने कहा था, जब जामवंत जी ने कहा था भैया 100 योजन का समुद्र लांघ के कौन जाएगा, तो अंगद जी ने कहा था, हे प्रभु, हे जामवंत जी, हे महामंत्री, मैं इधर से तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में संशय है मैं उधर से लौट सकूं या ना लौट सकूं, गारंटी। तो ये गारंटी अंगद जी क्यों कह रहे थे, ऐसा पता है क्यों कह रहे थे? क्योंकि अंगद जी को पता था अंगद जी और अच्युत कुमार दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। रावण का पुत्र अच्युत कुमार और बाली पुत्र अंगद एक ही गुरु के शिष्य थे। अंगद बात बात में अच्युत कुमार को पीट दिया करते थे। अच्युत कुमार बार बार शिकायत लेकर गुरु जी के पास जाता था। एक दिन गुरु जी ने कह दिया, अंगद अब की बार अगर तूने अच्युत कुमार को प्रताड़ित किया तो तेरे खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बोले बालाजी महाराज की जय। इस श्राप के कारण अंगद जी जाना नहीं चाहते थे। अंगद जी को पता था अगर मैं लंका में गया तो रावण सबसे पहले मेरे सामने उसी को भेजेगा और वो आएगा, मुझसे रहा नहीं जाएगा और मेरा पद। इसलिए अंगद ने कहा था कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। इधर से तो चला जाऊंगा लेकिन उधर से लौटने की गारंटी नहीं। ओ भेजा अच्छे मेरे हाथों मारा गया, भेजा अच्छे मेरे हाथों मारा गया, जो भी आया वो आके संभाला गया, जो भी आया वो आके संभाला गया, जो भी आया वो आके संभाला गया। ओ लड़ने मुझसे वहाँ, लड़ने मुझसे वहाँ मेघनाद आ गया, लड़ने मुझसे वहाँ मेघनाद आ गया, साथ लेकर के वो ब्रह्म पास आ गया, साथ लेकर के वो ब्रह्म पास आ गया, साथ लेकर वो ब्रह्म पास आ गया। ओ बांध मुझको घुमाया, बांध मुझको घुमाया, बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बता दो हनुमान लंका कैसे गली, बता दो हनुमान लंका कैसे गली, बता दो हनुमान लंका कैसे। हनुमान जी कहने लगे, सुनो, मुझसे लड़ने के लिए अच्युत कुमार आया, मैंने उसको परगमन परलोक भेज दिया। उसके बाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आया, मेघनाद अपने साथ ब्रह्मास्त्र लेके आया, उसने ब्रह्मास्त्र का साधन किया, ब्रह्मास्त्र तेई सादा कप मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। अगर इस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं करता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की जो गाथा है, महिमा है, ये नष्ट हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने आप को ब्रह्मास्त्र के सुपुर्द कर दिया। मेघनाथ ने क्या किया, मुझको ब्रह्मास्त्र में बांधा और लंका की गली गली में घुमाया, लंका की गली गली में अपनी वीरता को दिखाया। देखो मैं ऐसे महान वानर को बांध के लाया जिसने इतनी तबाही मचा दी। अब रावण के सामने मुझको ले जाके खड़ा कर दिया, रावण के सामने हनुमान जी महाराज को खड़ा कर दिया। हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो, मुझको रावण के सन्मुख था लाया गया, मुझको रावण के सन्मुख था लाया गया, फैसला मुझको मिलकर सुनाया गया, फैसला मुझको मिलकर सुनाया गया, फैसला मुझको मिलकर सुनाया गया। ओ मुझको रावण के सन्मुख था लाया गया, फैसला मुझको मिलकर सुनाया गया, फैसला मुझको मिलकर सुनाया गया, फैसला मुझको मिलकर सुनाया गया। जो तबाही, वो जो तबाही, जो तबाही मचाई है इस धूम में, जो तबाही मचाई है इस धूम में, लगा दो मिलके आग इसकी पूछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूछ में, लगा दो मिलके आग इसकी। हनुमान जी महाराज ने कहा, सेठ जी अब बात आ गई है पॉइंट वाली, सुनो। सेठ जी बोले क्या? सेठ जी कह रहे, हनुमान जी थोड़ा जल्दी सुना दो, 5-6 ग्राहक लौट गए, अब तक कई मीटर कपड़ा बिक रहा था मैं। हनुमान जी ने कहा, सुनो, मैं जब लंका में गया था
तो 3 दिन रुका था। एक दिन तो मैंने लंका का चक्कर लगाया था परकोटे का, रात्रि का इंतजार किया था, रात में लंका में घुसा था, पूरी रात लंका में घूमा था, कुछ नहीं मिला। जब जाके विभीषण जी के घर पे पहुंचा था तब विभीषण जी ने पता बताया था। दूसरे दिन वाटिका में पहुंचा था और तीसरे दिन मेरी पूंछ जली थी। अभी तो 2 घंटे भी ना हुए तुम्हारी दुकान पर, मुझे सुनाओ पहले पूरी बात। सेठ जी बोले हनुमान जी थोड़ा जल्दी कर देते, हमारा व्यापार भी नहीं मारा जाता, बात भी सुन लेते। हनुमान जी ने कही बढ़िया ढंग से सुनाएंगे, आज सुना के ही जाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा करो कपड़े के व्यापारी हो, हाँ कुछ कपड़ा लाओ, हमको इस कुर्सी से बांध दो, एक रस्सी मंगवाओ और रस्सी लाके कुर्सी से हमको बांध दो, जैसे हमको मेघनाथ बांध के ले गया था उसी तरह। सेठ जी ने कही कौन सी आफत है हनुमान जी, ऐसे क्यों वैसे ही सुना दो ना, प्रैक्टिकल करके बताएंगे, थ्योरी समझ में नहीं आएगी तुम्हारी। प्रैक्टिकल सुनो, प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। सेठ जी ने कुछ रस्सी मंगवाई और रस्सी मंगवाई हनुमान जी को कुर्सी से बांध दिया चारों साइड से। सेठ जी से हनुमान जी बोले अब हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी और तेल मंगवा और उसमें डुबो डुबो के कपड़ा भेगा भेगा के हमारी पूंछ में लपेटो। सेठ जी महाराज ने 2-3 मीटर कपड़ा लिया पूंछ पे। हनुमान जी कह रहे क्या कर रहे हो सेठ जी, जब हमारी पूंछ को लंका में लपेटा गया था तो लंका के सारे वस्त्र, सारा घी, सारा तेल खत्म हो गया था, लेकिन हमारी पूंछ लपेटी नहीं जा सकी थी। तो क्या करें, बोल 2-4 थान उतारो हमें तो बढ़िया बढ़िया और लपेटो हमारी पूंछ में। सेठ जी कह रहे फंस गए, आज तो बड़े बड़े फंसे। सेठ जी ने क्या किया, 2-4 बड़े बड़े थान निकाले। हनुमान जी कहने लगे अरे इनसे क्या होगा, ढंग से लपेटो। सेठ जी ने माथा पकड़ा, कौन ते का पूछ ली हमने भैया, इससे अच्छा यही होता हम पूछते ही ना लंका कैसे जली। कुछ अहित होने वाला, सेठ जी के मन में शंका चल रही है, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। हनुमान जी ने कहा सुनो सेठ जी, जब हमने लंका को जलाया था तो हमने क्या किया था, रहा ना नगर बसन घृत तेला, रहा ना नगर बसन, बसन कहते हैं वस्त्र, घृत तेला, ना घी बचा ना तेल बचा ना वस्त्र बचे, पूरा मटेरियल खत्म हो गया था लंका का। और बाढ़ी पूछ कीन कपे खेला, हमने ऐसा खेल खेला था, इतनी पूछ बढ़ाई थी, ना तो लंका के पूरे कपड़े बचे थे, ना घी बचा ना तेल बचा, खत्म। और तुम 100 कपड़ा लेके हमारी पूछ लपेट में, बड़े बड़े थान लाओ लपेटो। सेठ जी ने लपेटना शुरू किया, घी डाला, तेल डाला। हनुमान जी कहने लगे अब ऐसा करो इसमें आग लगा दो हमारी पूंछ में, अब हम तुमको बताएंगे लंका कैसे जली थी। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही सेठ जी ने आग लगाई, आए हाय, हनुमान जी ने सेठ जी की दुकान को जलाया, धू धू करके दुकान जली। और जब दुकान जली तो हनुमान जी महाराज कहने लगे सुनो, आ गया क्रोध जब, जैसे ही लंका में मेरी पूंछ जली, आ गया क्रोध जब पूंछ मेरी जली। और जैसे ही पूंछ जली कहा, पूंछ घुमा के दुकान में आग लगाई तो हनुमान जी बोले और देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली। ओ तेरी गर्जना से, तेरी गर्जना से, तेरी गर्जना से मची खलबली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे। हाथ उठाइए, बोलो बालाजी महाराज की। पूरी दुकान को हनुमान जी ने जला दिया और पूरी दुकान को जला के और सेठ जी से कह के देखो जी जजमान ये लंका ऐसे जली। सेठ जी देख रहे हैं पानी कहां से लाऊं, कुछ भी नहीं है बुझाने के लिए, पूरी दुकान सेठ जी की जल के राख हो गई। सेठ जी के पास से हनुमान जी चले गए राम दरबार, पीछे पीछे सेठ जी भागे भागे जा रहे हैं, एक रिपोर्ट लिखवा ली वकील साहब के पास जाकर।
और एक फरमान लेके राम जी के पास पहुंच गए। सेठ जी, भगवान तुम्हारे राज्य में मेरे साथ अनर्थ हुआ है। राम जी बोले, क्या अनर्थ हुआ है? हमारे राज्य में अनर्थ ये साथ संभव नहीं है। बोले, भगवान हनुमान जी ने हमारी दुकान को जला दिया। हनुमान जी ने हमारी दुकान को जला दिया। अच्छा, हनुमान जी को तलब किया गया। हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी तो चरणों में ही बैठे थे। हनुमान जी खड़े हो गए। बोलो प्रभु, आदेश, आज्ञा। बोले, हनुमान जी आपके खिलाफ FIR आई है कि तुमने सेठ जी की दुकान जला दी। बोले, भगवान हमने तो दुकान इनके कहने से जलाई थी, इन्होंने ही कहा था। राम जी बोले, भला कोई क्यों कहेगा अपनी दुकान जलाने के लिए? ऐसा कौन पागल है जो अपनी दुकान जलवाएगा? नहीं हनुमान जी, ये बात तुम्हारी गलत है, हमको अच्छा नहीं लगा। बोले, भगवान जब हम तुम्हारी सेवा में नित्य प्रति सुबह सुबह आते थे तो सेठ जी हमारे सामने हमारा रास्ता रोक के खड़े हो जाते थे। सेठ जी कहते थे, बता दो हनुमान लंका कैसे जली? क्या कहते थे सेठ जी? बता दो। अगर सेठ जी हमसे कहते कि सुना दो तो हम सेठ जी को सुना देते। सेठ जी ने कहा था बता दो, तो हमको करके बताना पड़ा भगवान। इन्होंने ही कहा था, इसलिए हमने लंका को जलाया। हनुमान जी कहने लगे राम जी से, भगवान सुनो, ओ तेरी सेवा में जो बाधा पहुंचाएगा, तेरी सेवा में जो बाधा पहुंचाएगा, फिर मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा। फिर मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा। फिर मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा। ओ बेधड़क जो शरण राम की आएगा, बेधड़क जो शरण राम की आएगा, रोमी कृपा सदा राम की पाएगा। रोमी कृपा सदा राम की पाएगा। रोमी कृपा सदा राम की पाएगा। ओ जग की माया से, ओ जग की माया से, ओ जग की माया से है प्रभु की सेवा भली। अब मिलके गाओ, बता दो हनुमान लंका कैसे जली।